हाय। आज हम सॉल्व करेंगे सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे हमें दो टेबल्स दी गई हैं, एक टेबल का नाम है विजिट्स और एक का नाम है ट्रांजैक्शन। यू कैन सी द स्कीमा हेयर। विजिट टेबल में कस्टमर्स की डिटेल है और विजिट आईडी है जिन कस्टमर्स ने मॉल विजिट किया है, और ट्रांजैक्शन टेबल में उन कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन डिटेल है जिन्होंने अपनी एक विजिट में कोई ट्रांजैक्शन करी है और उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट है। तो नाउ इफ वी सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट, वी हैव टू राइट अ सॉल्यूशन। और हमें उन कस्टमर्स की आईडी सिलेक्ट करनी है जिन्होंने मॉल तो विज़िट किया है लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, और हम ये रिज़ल्ट किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल से समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पे ये विजिट्स टेबल है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल है। तो इफ़ यू सी, यहाँ पे विजिट आईडी 1 से लेकर 8 तक है और ये यूनिक है, मतलब इस टेबल में प्राइमरी की है। और यहाँ पे प्राइमरी की है ट्रांजैक्शन आईडी इन द ट्रांजैक्शन टेबल। लेकिन यहाँ पे विजिट आईडी भी है। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स दी गई है कि किस विजिट में कोई एक ट्रांजैक्शन हुई है। तो इफ़ वी सी, यहाँ पे सिर्फ विजिट आईडी 5, 1 और 2 में ट्रांजैक्शन हुई है और रिमेनिंग किसी भी विजिट आईडी में ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो हमें अपने आउटपुट में उन विजिट आईडी की कस्टमर आईडी बतानी है और बताना है कि उन्होंने कितनी बार ऐसी मॉल की विज़िट करी है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। तो यहाँ पे हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना होगा ऑन विजिट आईडी। तो इफ़ वी सी, हमें चाहिए कस्टमर आईडी और काउंट नो ट्रांस। इस कॉलम की अभी हम बात करेंगे, पहले हम बाकी की क्वेरी लिख लेते हैं। तो हमें ये सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टेबल विजिट्स, और यहाँ पे इस टेबल को हम एलियास दे सकते हैं वी। इस टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे हमें लेफ़्ट ज्वाइन लगाना होगा। इस टेबल को हम लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे टेबल ट्रांजैक्शन से, जिसको हम एलियास दे सकते हैं टी। और इनको हम ज्वाइन करेंगे वी डॉट विजिट आई डी इज इक्वल्स टू टी डॉट विजिट आई डी, क्योंकि यही कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है। तो नाउ इफ़ वी सी अ इंटरमीडिएट रिजल्ट हेयर, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ टी डॉट विजिट आई डी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वी डॉट कस्टमर आई डी। ये एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन के लिए इसको रन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक सिंटैक्स मिस्टेक है, यहाँ पे हमें ऑन लिखना था। तो नाउ इफ़ यू सी द रिज़ल्ट हेयर, यहाँ पे हमने लेफ़्ट जॉइन इसलिए लगाया था क्योंकि वी नीडेड ऑल द विजिट आईडीज़ फ्रॉम टेबल विजिट्स, जो कि यूनिक है विजिट टेबल में। और यहाँ से हमें जो भी विजिट आईडी ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं है उनके लिए हमें नल वैल्यू मिल जाएगी। और नाउ इफ़ यू सी द आउटपुट हेयर, हमें इन्हीं नल एंट्रीज़ का काउंट बताना है फॉर द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स। So now if you see, for customer 54 there are two nulls, customer ID 54 there are two null values, for customer 30 एक नल वैल्यू है, फॉर कस्टमर 96 एक नल वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम एक फ़िल्टर कंडीशन लगा सकते हैं वेयर टी डॉट विजिट आई डी इज़ नल, बिकॉज दैट इज़ द रिज़ल्ट विच वी आर कंसर्नड अबाउट। तो हमें सिर्फ नल रिज़ल्ट चाहिए और उनका काउंट चाहिए फॉर ईच कस्टमर। और यहाँ पे अगर मैं काउंट ऑफ स्टार लगा दूँ और इसका एलियास दे दूँ विच इज़ द कॉलम नेम एक्सपेक्टेड, तो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ सिंस वी आर यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन हेयर, तो यहाँ पे हमें इसको ग्रुप करना पड़ेगा बाय द फर्स्ट कॉलम विच वी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी डॉट कस्टमर आई डी, और अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर आउटपुट एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेड आउटपुट विच इज़ सेम।
तो आई होप ये क्वेरी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। और अब इसी सॉल्यूशन को लिखते हैं स्काला स्पार्क में। यहाँ पे एज ऑलवेज हमारा स्पार्क सेशन तैयार है, और यहाँ पे मैंने सैम्पल डेटा, ट्रांजैक्शन टेबल और विजिट टेबल ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद भी सैम्पल डेटा बना सकते हो। यहाँ पे मैं इन दोनों डेटा को ट्रांजैक्शंस डेटा फ्रेम और विजिट डेटा फ्रेम में रीड कर रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम जॉइन लगा के हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट निकालते हैं। यहाँ पे मैं रिज़ल्ट डेटा फ्रेम ना लेके एक इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम ले रहा हूँ, जो कि हमारा जॉइन होगा। अब विजिट डेटा फ्रेम को मैं जॉइन करूँगा ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम पे ऑन द विजिट आईडी कॉलम। वी विल बी यूजिंग लेफ्ट जॉइन हेयर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं विजिट आईडी इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम का विजिट आईडी। और यहाँ पे जो हमारा जॉइन टाइप है वो है लेफ़्ट जॉइन। ओके, यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन लगाने के बाद अब इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को फ़िल्टर करके हम अपने फाइनल रिज़ल्ट में स्टोर करते हैं। तो इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम पे हमें फ़िल्टर लगाना है वेयर कॉलम ट्रांजैक्शन आईडी। ये सीक्वल क्वेरी से थोड़ा डिफरेंट है, इसे उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट यहाँ पे रीडेबिलिटी के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो हमें देखना है जहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी नल है, मतलब उन कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी नहीं करी है। तो जब हम ट्रांजैक्शन आईडी और विजिट्स को ज्वाइन करेंगे और जिन कस्टमर्स ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी होगी तो उनकी ट्रांजैक्शन आईडी नल ही आएगी। और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रुप बाय, क्योंकि हमें काउंट भी चाहिए, तो हम यहाँ लगाएंगे ग्रुप बाय ऑन द कॉलम कस्टमर आईडी। और काउंट हम लेंगे कस्टमर्स का जिनके लिए ट्रांजैक्शन आईडी नल है। यहाँ पे इसको हम एलियास दे सकते हैं काउंट नो ट्रांस। तो आउटपुट हम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी सॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस रिज़ल्ट को कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं इफ़ वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट और नॉट। Okay, we are getting the same result as lead code. For customer ID 54, count no trans is 2. For customer ID 30 and 96, count no trans are 1 1 respectively. आई होप आपको ये समझ आया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा भी आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप और कौन से स्पार्क या सीक्वल के क्वेश्चन मुझे ऐसे सॉल्व करते हुए देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।